हूँ श्याम भाटिया और आप सबका वेलकम करता हूँ ये अकेडमी 1 2 3 पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन, ये आईआईटी का मैंने क्वेश्चन दिया है। इसमें एक पीवी ग्राफ दिया गया है। तो एक एक्सिस पे, यानी जो एक्स एक्सिस होता है वहां पर वॉल्यूम को रिप्रेजेंट किया गया है और जो वाई एक्सिस होता है वहां पर प्रेशर को रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, ये प्रेशर को रिप्रेजेंट किया। तो दो क्वांटिटी है, प्रेशर और वॉल्यूम, दो अलग अलग एक्सिस पर उसको रिप्रेजेंट किया गया है और उसके बिहेवियर को, जो कि प्रोसेस होता है, कौन सा प्रोसेस होता है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस होता है, उसके बिहेवियर को यहाँ पर क्या किया गया है, ऑब्जर्व किया गया है। और उसके बिहाफ पर आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन पूछा है कि वर्क डन बाय द गैस, गैस के द्वारा वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन, यानी ए बी सी और ए, यहाँ से जहां से शुरू हुआ है वहीं पर आकर कितना वर्क डन करेगी गैस। पहला क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है हीट रिजेक्टेड बाय द गैस पाथ सी ए, सी से ए तक आने में कितना हीट रिजेक्ट करेगी गैस। और इसी का सब पार्ट है कि हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस इन पाथ ए बी, ए से बी तक जाएगी तब वो हीट कितनी एब्जॉर्ब करेगी, अपने अंदर लेगी। यहां पर वो क्या करेगी, रिजेक्ट करेगी, फेंकेगी बाहर। तो वो यहां पर रिजेक्ट करने वाली हीट कितनी होगी और यहां पर एब्जॉर्ब करने वाली कितनी है। और थर्ड पार्ट पूछा गया है कि हीट जो टोटल इसके पाथ बीसी की बात कर रहा है कि टोटल नेट हीट एब्जॉर्ब इन पाथ बीसी, बी से सी तक आने में कितनी हीट वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, अपने अंदर लेगा। ये 3-4 पार्ट इस क्वेश्चन में पूछे गए। तो वेरी क्लियर, मैं ऑलरेडी अपनी थ्योरी क्लास में इंक्लूड करता ही रहता हूं, बट यहां पर समझा दो कि जब भी सभी को पता है कि ये जो एरिया है पीवी ग्राफ का एरिया, अगर मैं इसका एरिया निकाल लूं, एरिया, तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू W इक्वल टू ABCA। बात क्लियर आ रही? यानी कहने का अर्थ है कि ABCA इस ट्रायंगल का एरिया अगर मैं फाइंड करूं तो मुझे टोटल वर्क डन मिल जाएगा, यानी पहले क्वेश्चन में मुझे आंसर मिल जाएगा। तो अगर मैं ये लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, वर्क डन कहां पर है ना, वर्क डन होल साइकिल लिख लो, होल साइकिल। तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन लिखेंगे अपन 1/2, या सिंपल ले सकते हो कि एरिया अंडर कर्व, कौन सा कर्व, पीवी कर्व। पीवी कर्व के बीच में जितना एरिया होगा वही हमारा क्या होगा, वर्क डन होगा। ये बातें आपको अपने जहन में बिठा लेनी है, यस और नो। यानी एरिया अंडर द पीवी कर्व विल गिव द वर्क डन थ्रू द होल प्रोसेस। आर प्रोसेस आगे जो प्रोसेस है उनका, ठीक है। यहां से मैं क्या लिख दूंगा, 1/2 ट्रायंगल का बेस, बेस मतलब ये वाला बेस, ठीक है। तो ये कितना 2V0 माइनस V0, तो ये बेस तो V0 हो गया मेरे पास, ठीक है। और यहां देखिए ये 3P0 माइनस P0, क्योंकि ये वाली हाइट चाहिए ना अपन को, तो ये वाली हाइट है 2P0, ठीक है। तो यहां से क्या कर देंगे, तो ये जो आ रही है तो V0 आ रही है, तो मैं बेस V0 लिख दूंगा और हाइट कितना है 2P0, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, नथिंग बट P0 और W जो आएगा, यानी वर्क डन अगर मैं निकालूंगा A B C A, तो आपके पास मिल जाएगा 2P0 दैट्स ऑल। इतना आसान सवाल पूछा गया। और ऐसे ही अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तब भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट के अंदर भी अब क्या होने लगा, एम्स उसी में इंक्लूड कर दिया। और जब एम्स उसी में इंक्लूड कर दिया तो नो डाउट कि क्वेश्चन का लेवल, फिजिक्स का जो होगा लेवल, थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना। तो ये तो मैं यहाँ इन इक्वेशन को लिखता जाता हूँ, W इक्वल टू ABCA बराबर हो गया P0 V0। ये मेरा पहला आंसर आया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया हीट रिजेक्टेड, चलो इतना कॉपी करो पहले, ओके परफेक्ट। चलो मैं इसको हटाता हूं, है ना, दूसरी चीजें लिखते हैं। फिर दूसरा पार्ट क्वेश्चन का है कि हीट रिजेक्टेड बाय द गैस इन पाथ CA पाथ में आपको हीट रिजेक्टेड, हीट क्या है, रिजेक्टेड, लेट से Q1 बोल दिया मैंने, यहाँ की जो हीट रिजेक्ट होगी वो हीट Q1 होगी, ओके। Q1 हीट को मैं क्या कहूंगा, NC। और हाँ यहाँ देखिए C से A तक में क्या हो रहा है, C से A तक में प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। और जिस प्रोसेस में प्रेशर चेंज नहीं होता, प्रेशर कांस्टेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आइसोबारिक, हिंदी में समदाबी, यानी उसका दाब, यानी उसका प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, तो वो हो गया CP इंटू डेल्टा T, है ना। ये कैसा है, आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस। याद आया, कहां से कहां तक, C से A तक का जो प्रोसेस है वो आइसोबारिक प्रोसेस है। कौन सा, CA वाला प्रोसेस, दैट्स ऑल। निकालो इसको, Q1 बोला, कितना मोल है, 1 मोल है, तो मैंने यहां लिख दिया 1 मोल। CP मतलब CP होता है
स्पेसिफिक हीट क्या होती है, 2 मिनट का टॉपिक है, मैं समझा देता हूँ। स्पेसिफिक हीट जैसे मैंने अगर लिखा तो कांस्टेंट प्रेशर पर क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर पर वो थोड़ी सी बातें ये होती है कि प्रेशर कांस्टेंट रखना है तो टेम्परेचर चेंज होगा, और टेम्परेचर कितना चेंज होगा, टेम्परेचर कितना चेंज होगा उसके बिहाफ पर उसके प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करके हम इस चीज को निकालते हैं। ठीक है, बात ये वाला टॉपिक थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, बट इस न्यूमेरिकल की जो स्पिरिट है वो चली जाएगी अगर ये मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो आपका ये सब्जेक्ट से भटक गए है ना, तो वो वाली बात है। तो ये वाला तो सीपी जो होता है किसके लिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए सीपी कितना होता है 5/2R। अब ये मत बोल देना सर वो जो 3/2 होता है, हाँ वो सीवी होता है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए सीवी 3/2 होता है। और डेल्टा टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा टी को मैं अगर यहाँ लिख देता हूँ PV = nRT, ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है मेरे पास ये P1 V1 और R1 T1 लिख सकता हूँ। P1 यहाँ पर कितना है P0 ही है, लेकिन V1 कितना है 2V0 है, यस, और N तो 1 है, R ये है, और ये मैंने T1 लिख दिया, लेट से T1। अब फिर क्या है यहाँ पर भी T0 ही है, लेकिन वॉल्यूम कितना हो गया घटकर, यहाँ से वॉल्यूम क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, कम कर रहे हैं। 2V0 था ना वॉल्यूम, ये अरे एक सिलेंडर लिया आपने, क्या सोचना उसके अंदर, एक सिलेंडर लिया है ना, तो ये सिलेंडर का अबोवा यहाँ पर मैंने यहाँ इसका कितना था 2V0 था, इसने कंप्रेस करा तो इसका आधा कर दिया, ये V0 हो गया, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा V0 = n तो 1 ही है 1 और R और ये T2। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ डिफरेंशियल वॉल्यूम या डेल्टा टी मुझे मिले, ये वाला डेल्टा टी, तो यहाँ से इन इक्वेशन को माइनस कर लूंगा, तो ये R × T2 और R दोनों में से कॉमन ले लो, -T1 = कितना हो जाएगा P0 माइनस कितना हो जाएगा 2, ये ऐसे लिख लो ये वाली चीज P0 2V0, तो माइनस करो कितना आ जाएगा -P0 V0 = R डेल्टा टी, T2 - T1 को मैं लिख देता हूँ डेल्टा टी, तो यहाँ से मेरे पास डेल्टा टी P0 V0/R, P0 V0/R आ गया मेरे पास। ये वाली बात क्लियर हो, अगर ये छुप गई है तो मैं यहाँ इसको कर देता हूँ, यहाँ इसको, यानी कहने का अर्थ कि इसको और इसमें से माइनस करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, तो डेल्टा टी की वैल्यू मुझे मिलती है -P0 V0/R। ये वाली बात क्लियर आ गई, मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ, यस परफेक्ट। अब क्या हुआ, आप देखेंगे कि ये P0 V0/R, ये वाली कौन सी चीज है, डेल्टा टी है, चेंज इन टेम्परेचर आया, इतनी बात क्लियर हो गई। अरे चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर में चेंज, ये क्या सोचना, तो ये वैल्यू यहाँ से तो R से तो R कैंसिल, और कितना हो जाएगा -5 P0 V0/R, ये इक्वेशन नंबर 2 मैंने ले लिया, तो ये मेरे पास क्या आ गया Q1, तो ये Q1 यहाँ लिख दो, Q1 कितना आ जाएगा मेरे पास -5/2 P0 V0, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। इतनी बात क्लियर हुई, इतना कॉपी करो। चलो मैं इसको इरेज करता हूँ, है ना, तो एक प्रोसेस जो भी अपने पास आता जा रहा है, स्पेस का प्रॉब्लम है ना, तो ये यहाँ में नोट करता जा रहा है, तो ये ए पार्ट का आंसर है और ये बी पार्ट का आंसर चल रहा है, ठीक है, बी पार्ट का आंसर चल रहा है। तो यहाँ पर सी ए पाथ में जो Q1 आना चाहिए वो तो आ गया। अब क्या बोल रहा है, हीट एब्जॉर्ब, और ये वाला कौन सा है, रिजेक्टेड है, ये हीट जो आ रही है आपके पास सी है रिजेक्टेड है, ठीक है, ये हीट रिजेक्टेड है। अब मैं एब्जॉर्ब वाली निकालूंगा, ये वाली, अब एब्जॉर्ब वाली निकालनी, तो एब्जॉर्ब वाली कहां से निकालनी है, ए से बी तक। ओहो, लेकिन ए से बी तक तो वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, यानी वो प्रोसेस जिसके अंदर वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, उसको क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। यहां से ए बी कैसा है, आइसोकोरिक प्रोसेस, याद आया, आइसोकोरिक प्रोसेस है, यानी डेल्टा बी यानी V2 - V1 क्या रहेगा, 0 रहेगा यहाँ पर। हाँ, ये तो हमने पढ़ा है, ये चीजें क्या रहेगी, 0 रहेगी, यहाँ पर बात क्लियर हो रही, 0 हो रही। तो यहाँ से मैं Q2 निकाल लेता हूँ। Q2 क्या हो जाएगा, Q2 क्या निकालना है, Q2 मतलब जो अगर मैं यहाँ लिखूँ NC और वॉल्यूम कांस्टेंट है, कैसा है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो स्पेसिफिक हीट होगी वो P2 डेल्टा टी, बस, है ना। तो N तो क्या मोनोएटॉमिक, मतलब 1 मोल है, यस, और Cv कितना, मोनोएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक के लिए कितना होता है 3/2 R होता है। डेल्टा टी वही वाली चीज में यही डेल्टा टी निकालना है, यहाँ पर देखो, तो PV
इक्वल्स टू, तो यहाँ पर कितना, ये पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है, हाँ होता है, तो हम करते हैं। तो यहाँ पर लिखो पी नॉट कितना है, पी नॉट और या तो पी नॉट इक्वल टू एन आर T1 लेट से मैंने बोल दिया, ये इक्वेशन नंबर 1 दे दी। और यहाँ पर लिखो 3 पी नॉट और वॉल्यूम तो वही है पी नॉट इक्वल टू एन आर T2 नाम दे दो, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, क्योंकि मुझे T2 माइनस T1 चाहिए, ठीक है, मुझे T2 माइनस T1 चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो फाइनल कितना है, 3 पी नॉट वी नॉट माइनस पी नॉट वी नॉट इनिशियल है, इक्वल टू एन की जगह पे क्या लिख दो, एन आर कॉमन ले लो, और ये आपके पास आ जाएगा T2 माइनस T1, नथिंग बट ये 1 इंटू आर और ये डेल्टा टी। इतनी बात क्लियर हो, डेल्टा टी मतलब T2 माइनस T1, और ये कितना हो जाएगा 2 पी नॉट वी नॉट, तो ऐसे डेल्टा टी आई गॉट इट 2 पी नॉट वी नॉट बटे आर, है ना। तो ये वाली डेल्टा टी की वैल्यू है, ये डेल्टा टी की वैल्यू में यहाँ पर पुट करूंगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3/2 आर, और ये डेल्टा टी की वैल्यू क्या लिखूंगा, 2 पी नॉट वी नॉट अपॉन आर, ये 2 पी नॉट वी नॉट अपॉन आर, तो आर से आर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर कितना बचा 3 पी नॉट वी नॉट बचा आपके पास। तो ये कितना आ गया Q नॉट, और ये कैसी है, एब्जॉर्ब, पॉजिटिव है तो मतलब एब्जॉर्ब करेगी। तो Q2 कितना आ जाएगा, मतलब इसी का B का फर्स्ट, ये सेकंड पार्ट कितना आ जाएगा Q2 कितना आ जाएगा 3 पी नॉट वी नॉट, और ये एब्जॉर्ब है, एब्जॉर्ब मतलब अवशोषित, हिंदी में क्या बोलोगे, अवशोषित करी है उसने, एब्जॉर्ब करी चीज, ठीक है। इतना पहले प्रोसेस कॉपी करो, फिर मैं आगे समझाता हूँ अगला पार्ट। चलो ठीक है, तो ये मैं हटा देता हूं। तो अब मेरे पास दोनों पार्ट आ गए, है ना। तो Q1 Q2 तो आ ही गया है, बट अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो इंपॉर्टेंट बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगेगी। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि आपको निकालना है कि द नेट हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्रेथ। तो Q नेट, Q इक्वल टू थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि द हीट गिवन टू द सिस्टम, या किसी सिस्टम को अगर हम हीट देंगे तो वो क्या करेगा, कुछ तो वर्क कर देगा और कुछ हीट क्या कर देगा, इंटरनल हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, या इंटरनल एनर्जी अपनी इंक्रीज कर लेगा। और इंटरनल एनर्जी किसके भी यहाँ पर होती है, चेंज इन टेम्परेचर पे होती है। जैसे कि मान लो कि आप किसी शहर में प्लॉट या मकान लेने जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, मान लो कि 10 लाख का मकान आपने लिया, तो 10 लाख आपने दिए, तो बिचौलिया जो होता है, ब्रोकर जो होता है, वो क्या करता है 1 लाख लेट से अपने पास रख लिया और 9 लाख का प्लाट वाले को दे दिया और प्लाट खरीद लिया। तो एक्चुअल में चीज कितनी है आपकी, 9 लाख की है ना, 1 लाख तो क्या गया, इंटरनल एनर्जी किसकी, ब्रोकर की, तो वो चला गया 1 लाख वेस्ट हो गया। तो कहने का ये, तो जो टोटल हीट दी जाएगी वो W प्लस U, तो U क्या है, ये इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। इसकी थ्योरी जब पढ़ेगी तब मैंने बात करी है, अगर आप चाहेंगे तो उस पर वीडियो लिया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर Q टोटल, तो यहाँ पे देखो Q टोटल में W टोटल प्लस U टोटल, है ना। अब ये सिस्टम साइक्लिक है, और ये सिस्टम साइक्लिक है, तो इंटरनल एनर्जी कैसा फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी जो है एक स्टेट फंक्शन है, क्या है, स्टेट फंक्शन है। तो इसमें डेल्टा U बराबर 0 होगा इन साइक्लिक प्रोसेस, इन साइक्लिक प्रोसेस, यानी जैसे कि अगर अपन काइनेमेटिक्स की बात करें तो जहां से चले वहीं आ गए, तो वर्क डन क्या होता है, 0 होता है, डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, F इंटू डी क्या होगा, तो D वहां पर 0 हो रहा है ना। तो वो वर्क डन, ये वर्क डन थोड़ा अलग है। यहाँ का वर्क डन कैसा है, पाथ फंक्शन है, ये ट्रेवल्ड पाथ पे डिपेंड कर रहा है, और ये वाला क्या है, डेल्टा U। तो यानी ये एक प्रकार का वर्क डन, या ये एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट हुआ, और ये एक प्रकार की डिस्टेंस हुई। डिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है, ट्रेवल किए गए पाथ पे डिपेंड करती है, काइनेमेटिक्स की बात करें तो। यहाँ पर आप देखेंगे टोटल वर्क डन कितना है, पूरे पाथ पर डिपेंड करेगा। तो ये कैसा है, W जो इसकी बात कर रहा हूं, इस वाला W, ये कैसा है, पाथ फंक्शन है। पाथ फंक्शन क्या होता है, अरे यार सिंपल सा ये क्या बोलना है, पाथ फंक्शन क्या होता है, ट्रेवल्ड पाथ पर डिपेंड करती है चीजें। और U कैसा है, स्टेट फंक्शन है ना, स्टेट फंक्शन है। अभी ज्यादा नहीं सोचना, स्टेट फंक्शन मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करती है। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन, तो ये यहां से स्टार्ट हुआ, यहां गया और यहीं आ गया वापस, तो जहां से गया वहीं आ गया, तो स्टेट फंक्शन हुआ तो क्या हुआ, 0 हुआ। तो ये जो होगा साइक्लिक फंक्शन में जो वैल्यू होती है इंटरनल एनर्जी की, दैट विल बी 0। तो Q टोटल बराबर कितना हो गया, W टोटल। तो Q टोटल कौन सी थी, टोटल एब्जॉर्ब और रिजेक्टेड हीट, टोटल हीट आइदर एब्जॉर्ब और रिजेक्टेड। तो मैं लिखूंगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर WABCA। अब आप बोलेंगे Q1 किसके द्वारा है, यहां वाली हीट है,
ये वाली हीट क्या होगी Q1, यहाँ वाली हीट कितनी हो गई Q2 और यहाँ वाली हीट कितनी हो गई Q3। यानी इस पूरे पाथ में हीट आइदर एब्जॉर्ब और रिजेक्टेड, जो भी हो। यहां से यहां जो हीट एब्जॉर्ब हुई है, अरे क्या, यहां से यहां आने में हीट या तो एब्जॉर्ब करेगा या रिजेक्ट करेगा वो, प्लस यहां से यहां आने में हीट या तो एब्जॉर्ब करेगा या रिजेक्ट करेगा। और यहां बी से सी तक जाने में थर्ड वाला क्वेश्चन यही तो है कि द नेट हीट एब्जॉर्ब्ड बाय दिस इन पाथ BC पाथ में मैंने Q3 मान लिया है ना, Q3 मान लिया। दैट्स ऑल। तो मैं यहां Q1 की वैल्यू कितनी आ रही है निकाली मैंने, -5/2 P0 प्लस Q2 कितना आ रहा है 3 P0 और प्लस Q3 मुझे निकालना है। Q3 मुझे क्या करना है, निकालना है। और टोटल वर्क डन कितना आ रहा है, टोटल वर्क डन P0 आ रहा है, तो टोटल वर्क डन P0 आया है। तो यहां से अगर मैं Q3 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास P0 और ये कितना आ जाएगा 5 3 दूनी 6, तो ये -1/2 P0 करने के बाद तो फाइनली P0 और ये 1/2 और ये Q3 एब्जॉर्ब। ये पार्ट थर्ड का आंसर आ गया। थर्ड का आंसर क्या आ गया, Q3 जो आ रही है वो 1/2 P0। चलिए, तो ये तीनों चीज आपके पास हुई है और ये चीज मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। फिर भी अगर कोई इसमें डाउट रहा हो तो आप कमेंट कीजिएगा। ये वीडियो यहीं तक का, अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ मिलते हैं।